केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा है कि कोविड से निपटने के लिए 4th ईयर के जो MBBS स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ ले चलो। इसका मतलब उन्हें भी कुछ कोविड ड्यूटीज़ पे लगाया जा सकता है और इससे जो देश में जो डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स की किल्लत है, जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस है, उसके लिए मदद हो सकती है। तो अगर अलग अलग देश के अलग अलग राज्य की अगर बात करें तो पहले हिमाचल प्रदेश की जो बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश ने कहा है जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको हम 3,000 रुपये स्टाइपेंड दे देंगे महीने के लिए। तो महीने के हिसाब से 3,000 मतलब दिन के हिसाब से सिर्फ 100 रुपये का स्टाइपेंड है। और जो स्किल्ड वर्कर्स है हमारे देश में उनको एक मिनिमम 250 रुपये का स्टाइपेंड तो मिल ही जाता है। तो वो जो हिमाचल प्रदेश का जो निर्णय है, क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा ही है? तो अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले साल जब कोविड की पहली लहर आई थी तो BMC रन जो मेडिकल कॉलेजेस है मुंबई में हालांकि 4 BMC रन मेडिकल कॉलेजेस है, तो वहाँ पे जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कहा गया है कि कोविड ड्यूटीज़ में वो आके सरकार की मदद करे, क्योंकि हमने पहले लहर में भी देखा है और अभी भी देखा है कि मुंबई सबसे ज़्यादा अफेक्टेड सिटीज़ में से एक है। तो जो लोग हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनको कहा गया है कि आप सामने से आइए और हमारी मदद कीजिए, क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है इस पूरे कोविड के ड्यूटी के दौरान। तो पिछले साल जो लोगों ने मदद की, जो स्टूडेंट्स ने मदद की, तो उन्हें स्टाइपेंड के तौर पर 30,000 रुपये दिए गए थे। तो 30,000 मतलब जो हिमाचल प्रदेश से अगर कंपेयर करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है। और स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो 30,000 का जो स्टाइपेंड है उससे हम काफ़ी खुश है, क्योंकि अगर हम सामने से आ रहे हैं तो जो अलाउंस होना चाहिए वो हमें दिया गया था। लेकिन जो पिछले साल जो इंटर्न्स ने भी काम किया था, जो कि 4th ईयर अपना ख़त्म करके जो अगले साल जो जाते हैं वो इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्न्स को भी इस सब में एनरोल किया गया था और इंटर्न्स को भी अपना जो स्टाइपेंड है उसके अलावा 30,000 रुपये और भी दिए गए थे। तो इस साल जो इंटर्न्स कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी कल की ही अगर बात करें तो महाराष्ट्र के नागपुर एरिया में जो मेडिकल कॉलेज है नागपुर में, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने आंदोलन किया था ये कह के कि हमें जो मुंबई में पिछले साल जैसा स्टाइपेंड दिया गया था उतना ही हमें भी दिया जाना चाहिए, अकोमोडेशन सेपरेट होनी चाहिए। ऐसे अलग अलग मांग रखे थे नागपुर के इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स ने। तो मुंबई की भी अगर बात करें तो मुंबई में भी जो BMC रन कॉलेजेस में जो इंटर्न्स है उनका कहना है कि अभी तक कोई GR नहीं आया है कि अगर हम काम भी करें तो क्या हमें पिछले साल की तरह ही स्टाइपेंड दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अभी तक इस बात की कोई क्लैरिटी नहीं है। और जो पिछले साल उन्होंने जैसे काम किया था तो वो टाइम पे उनको अलग अकोमोडेशन, अलग आइसोलेटेड अकोमोडेशन दिया था, उसके बारे में भी अभी तक कुछ कहा गया नहीं है। और अगर कोविड ड्यूटीज़ की बात करें तो स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें टेलीकम्युनिकेशन वार्ड्स में रखा जाता है। इसका मतलब जो BMC ने वॉर रूम्स बनाए हैं उसमें जो फ़ोन्स आते हैं, इंक्वायरीज़ आती है, उसमें इन स्टूडेंट्स की मदद हो सकती है। और कहीं ना कहीं डायरेक्ट पेशेंट से कांटेक्ट इतना नहीं हो रहा है उनका, क्योंकि उनको भी कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है उस पर काम करने को कहा जाता है, टेलीकम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम काम करने को तैयार हैं, नेशनल ड्यूटी है, हम काम करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ हमें एक आइसोलेटेड अकोमोडेशन देना चाहिए। और इंटर्न्स का कहना है अगर आप 4th ईयर MBBS स्टूडेंट्स को 30,000 का अलाउंस दे रहे हैं तो हमें भी उतना ही अलाउंस जो पिछले साल दिया गया था हमें भी देना चाहिए। ऐसे अलग अलग मांग के साथ स्टूडेंट्स आ रहे हैं और उनकी मांग कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि वो भी अपना रिस्क पे जो काम करेंगे तो उनका कहना है कि अकोमोडेशन सेपरेट होना चाहिए और ठीक ठाक अलाउंस देना चाहिए। तो ये तो हुई महाराष्ट्र की और स्टूडेंट्स की बात। और ऐसे ही अगर वीडियोस आपको और भी देखने होंगे तो आप हमारे YouTube और Facebook और ट्विटर पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। फिलहाल मैं पूर्वा चिटनिस और मेरे कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।